फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए और इन अपडेट्स को हम एक-एक कर कर देख लेते हैं। पहली तो खबर है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए ये शिक्षक बनने 1,78,000 उम्मीदवारों से तैयार होगी मेरिट। मेरिट सहित सत्यापन की तैयारी में जुटा लोक शिक्षण विभाग। तो अभी हाल ही में वर्ग 3 का रिजल्ट आया है। अब कैंडिडेट्स को आगे की प्रक्रिया के बारे में इंतजार है, तो उसी से संबंधित ये खबर है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 1,78,000 उम्मीदवार पात्र हुए हैं, जिसके बाद डीपीआई इन उम्मीदवारों की रोस्टर के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाने और उसके बाद सत्यापन कराने की तैयारियों में जुट गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए पात्र होने के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी था। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, ये आप सबको पता होगा। पीईबी ने 5 मार्च से 26 मार्च 2022 तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा के लिए 7,91,313 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और लगभग 5,89,150 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पीईबी के अधिकारियों के अनुसार इसमें से करीब 1,78,869 उम्मीदवार पात्र हुए हैं। तो अब मेरिट जो बनेगी ये इतने कैंडिडेट्स की बनेगी और उसके हिसाब से फिर आगे की प्रोसीजर चालू होगा। अगली खबर है कि जो ओबीसी की वेटिंग कैंडिडेट्स आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का, और उनका जो धरना प्रदर्शन है वो लंबे समय से चल रहा है, आपको पता है। तो रक्षाबंधन के दिन इन्होंने एक प्रयास और किया है। वो खबर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने के लिए विभिन्न जिलों से आए चयनित महिला शिक्षकों को पुलिस ने मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, बल्कि हिरासत में ले लिया। पात्रता परीक्षा पास महिला उम्मीदवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, परंतु नियुक्ति नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार ने पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो पहले 3 से इसको 5 साल कर दिया गया है, तो ये एक तरह की राहत थी। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण उम्मीदवारों में आक्रोश पनप रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिला उम्मीदवार मुख्यमंत्री को राखी बांधने और बदले में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी करवाने आई थी, परंतु पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया है। तो ये खबर है। ये भी एक तरह का प्रयास था उनका, लेकिन इसमें उन्हें एक हद तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। खैर, इन सब प्रयासों का एक ही पर्पस होता है कि कैसे भी अ, आला अधिकारियों तक वो बात पहुंच पाए। तो वो बात तो एक हद तक पहुंच गई है। अगली खबर है कि 2018 के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जो लोग चयनित हुए हैं, या अभी हाल जो नई नियुक्तियां हुई हैं कह सकते हैं, तो सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि अब जो परिवीक्षा अवधि 3 साल की रहेगी और वेतन भी 70, 80 और 90% के हिसाब से मिलेगा पहले 3 साल। तो ये एक तरह का बड़ा अटपटा नियम है और इसका विरोध शुरू से ही हुआ है। तो काफ़ी विरोध चल रहा है इस नियम के बारे में। तो अब खबर है कि सरकार परिवीक्षा अवधि में करेगी 1 साल की कटौती, ये न्यूज़ आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार जरूर कर रही है। तो वो न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो बीते 2 सालों में सरकारी नौकरी में आए हैं या फिर अब जिनका चयन सरकारी नौकरी में होने वाला है। यह राहत उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन किए जाने की वजह से मिलने जा रही है। इसकी वजह से कर्मचारियों को न केवल जल्द स्थायीकरण हो सकेगा, बल्कि उन्हें जल्द ही वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलने लगेगा। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा परिवीक्षा अवधि में 1 साल की कमी लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वहीं कर्मचारी संगठन की मांग पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम
1961 में संशोधन करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष है। गौरतलब है कि 2019 से पहले सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये अवधि 2 साल तय की गई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार बनने के बाद दिसंबर में परिवीक्षा अवधि में 1 साल की वृद्धि कर दी गई थी। यह वृद्धि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए की गई थी। इसके तहत वेतनमान में 70, 80 और 90% का प्रावधान कर दिया था। अब आप देख रहे हैं कि हमने कहीं भी नहीं सुना है कि अ, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के अलावा और कोई भी वर्ग इसमें लिया गया हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि मान लीजिए स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी पद है, लेकिन उन पर भी ये नियम लागू हो रहा है और आप और हम देख ही रहे हैं, उनको वेतनमान भी इसी प्रकार से दिया जा रहा है। तो कहीं से भी ये सही नहीं है और ये नियम अ, बहुत जल्द ही चेंज किया जाना चाहिए। ऐसी सभी की उम्मीद भी है और ऐसी सभी की मांग भी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट्स थी आपके लिए और मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।